जिनों और भूतों की दुनिया के बारे में आपकी क्या मालूमात हैं? मेरे ख्याल में इसका जवाब भी बाकी जवाबात की तरह होगा। ये वो मखलूक हैं जो हमारे दरमियान रहती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन मखलूकात की नौइयत क्या है जिसे अल्लाह ताला ने पैदा किया है? जिनों के बारे में ये मालूम है कि इनको सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ वो होती है जब कोई उनकी दुनिया या उस जगह में दाखिल हो जाए जहां वो रहते हैं। और हाँ, यकीनन इसके नताइज संगीन होंगे। अगर मैं आज आपको मशवरा दूं तो ये होगा कि आप किसी भी जगह दाखिल होने से पहले होशियार रहें, खासकर जब ये जगह दूर दराज का इलाका जिसके आसपास किसी किस्म की जिंदगी नहीं है। आपको उनके गुस्से से होशियार रहना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि आप क्या खो देंगे। आप अपना दिमाग खो सकते हैं और शायद इतने खुशकिस्मत ना हो और पूरी तरह से अपनी जान गंवा सकते हैं। आज की हमारी ये सच्ची कहानी सबसे ताकतवर खौफनाक कहानियों में से एक और बहुत ही खौफनाक भूतों की कहानी है। हमारी आज की कहानी का उन्वान है घोस्ट ऑफ रूट 56। लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। इस कहानी के वाकयात 5 अरकान पर मुश्तमिल खानदान के गिर्द घूमते हैं, जिनमें बाप, माँ और उनके 3 बच्चे जैक, सैम और डोरा शामिल हैं। सबसे बड़ा बेटा जैक 19 साल का है। इसके बाद उसकी बहन डोरा जो 15 साल की है और छोटा भाई सैम जिसकी उम्र 9 साल है। ये खानदान न्यूयॉर्क शहर की भीड़ भरी गलियों में पुरसकून और खूबसूरत जिंदगी गुजारता था। यह खानदान मुख्तलिफ मकामात पर कैंपिंग ट्रिप पर जाता था। हर साल उनके वालिद को सफर और तलाश का बहुत शौक था। इस साल खानदान ने सफर करने और रूट नंबर 56 नामी सड़क के करीब वाक़या खूबसूरत जंगलात में से एक में डेरे डालने का फैसला किया। यह खानदान पहले ही सफर की तैयारी करके चला गया, सुबह सवेरे जंगल में डेरे डालने के लिए। पहला दिन सुकून से गुजरा। जंगल हर लिहाज से दिलकश था और रात को आसमान का नजारा हैरत अंगेज था। हर कोई लेटकर सितारों को ऐसे देख रहा था जैसे वो रोशन गेंद हो। ये नजारा दिलकश और बहुत हसीन था। साल के इस अरसे में जैसे कि मौसम बहार था। अगले दिन खानदान ने जंगल में गहराई में चहलकदमी करने का फैसला किया ताकि मालूम किया जा सके कि इसके अंदर क्या है, खास तौर पर क्योंकि सिर्फ चंद लोग ही ऐसा करने का सोचते हैं। खानदान ने नाश्ता किया और जंगल में चलने का फैसला किया। खानदान का मंसूबा ये था कि वो सिर्फ 6 घंटे पैदल चलें और दरियाफ्त करें और फिर दोबारा जंगल में वापस आएं अपने असल मुकाम पर। गरूबे आफ्ताब से पहले सफर शुरू हुआ, जो शुरू में बहुत हैरत अंगेज और दिलकश था। जंगल की इंतहाई खूबसूरती की वजह से किसी ने वक्त की तरफ तवज्जो न दी और उन्होंने सोचा कि वो वापसी के करीब हैं, यहाँ तक कि माँ ठोकर लगने से शदीद जख्मी हो गई और जमीन पर गिर गई। रात करीब आ चुकी थी। अगर जंगल खूबसूरत भी हो तो साथ ही खतरनाक भी हो सकता था। माँ की चोट की वजह से वो नाअहल हो गई थी। घर वाले जल्दी से वापस नहीं आ सकते थे। बाप दोबारा वापस आने से पहले कई घंटे ठहरने की जगह तलाश करने पर मजबूर हो गया था, खास तौर पर क्योंकि माँ की चोट शदीद नहीं थी लेकिन तकलीफ दे थी और उसकी वजह से वो ठीक तरह से चलने फिरने से कासर थी। दूर से डोरा ने जंगल के बीचों बीच एक रोशन घर देखा। डोरा ने कहा, देखो अब्बा, एक रोशन घर है। शायद वहाँ के रिहायशी हैं जो हमारी मदद करेंगे ताकि हम सुबह तक उनके घर में रहें और फिर हम अपने रास्ते पर चल सकें। अगरचे बाप अजनबियों के साथ रहने के ख्याल से राजी नहीं था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। खानदान घर की तरफ बढ़ा और बड़ा बेटा जैक दरवाजा खटखटाने लगा। कई सेकंड तक किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन अचानक घर का दरवाजा खुद ही खुल गया। घर वाले अंदर दाखिल हुए और घर में किसी को ढूंढने लगे, लेकिन घर में कोई नहीं था। अजीब बात यह थी कि घर बहुत साफ सुथरा लग रहा था और घर के अक्सर कमरे रोशन थे, लेकिन इन सब से अहम सवाल यह है कि सब कहाँ हैं।
सब घर वाले घर की तलाशी ले रहे थे तो उन्हें डोरा की अदम मौजूदगी नजर आई। घर को तलाश करने के बजाय सब डोरा को ढूंढने लगे। बाप ने अपनी बीवी को घर के बीचों बीच सोफे पर बिठा दिया और घर वाले मुंतशिर हो गए। जैक और सैम पहली मंजर पर तलाश कर रहे हैं। जहां तक बाप का ताल्लुक है, उसने अपनी बेटी को घर के बाहर तलाश करने का फैसला किया। जब बाप घर के इर्द गिर्द देख रहा था तो उसने देखा कि दीवार में एक दरवाजा है। यह दरवाजा खुला हुआ मालूम होता है। बाप ने करीब से देखने का फैसला किया। जैसे ही बाप दरवाजे के करीब पहुंचा, एक बड़ा सा हाथ उभरा हुआ था। बाप को अंदर खींचने के लिए उससे खून निकला। बाप ऊंची आवाज में चीख भी नहीं सकता था, शायद कोई उसे सुन ले। बाप पुरइसरार हालत में लापता हो चुका था। जैक और सैम के लिए तलाश थोड़ी मुश्किल थी। पहली मंजिल थी, कमरों से भरा हुआ घर था। जैक के बरअक्स सैम बहुत खौफजदा था, जो कि बहादुर था। अचानक जब दोनों भाई सिस्टर डोरा को तलाश कर रहे थे, उन्हें माँ की चीख की आवाज सुनाई दी। ऊंची आवाज में जैक और सैम फौरन उसके वस्त की तरफ बढ़ गए। घर के ग्राउंड फ्लोर पर देखा कि माँ की चीख की वजह क्या थी और सदमा बहुत अजीब था। माँ दो हिस्सों में बट गई थी और जगह खून से भरी हुई थी। जैक जोर जोर से चीखने लगा, माँ माँ। सैम घर से बाहर भागने लगा, जबकि जैक ने अपने बाप को ढूंढने निकलने का फैसला किया। घर से निकलते हुए सैम ये सोचकर भाग रहा था कि जैक उसके पीछे है। जैक ने घर के करीब अपने वालिद को तलाश करने का फैसला किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सूरज तलू होने लगा तो जैक ने पुलिस के पास जाने का फैसला किया। जब जैक पुलिस के पास जा रहा था तो उसने देखा कि सैम की गर्दन दरख्तों में से एक पर लटकी हुई थी। वो जख्मी था। जैक सदमे की हालत में था और उसे पता नहीं चला। उसके पास पुलिस के पास जाने के सिवा कोई चारा नहीं था। रास्ते भर जैक सोचता रहा कि इस घर की नौयत और कौन ऐसी हरकतें कर रहा है। जैक थाने पहुंचा। पुलिस ने देर नहीं की और अपने साथ कई अफसरान को भेजा। अजीब बात यह थी कि जब जैक पुलिस स्टेशन पहुंचा, जिस जगह घर वाक़या था वहां कोई घर नहीं था। पुलिस ने सोचा कि जैक ने जो कुछ देखा उसकी वहशत से उसे घर का मुकाम याद नहीं रहा। इलाके में घर की तलाशी का अमल घंटों से जायद जारी रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जैक अपने आप से पूछने लगा, घर कहाँ है? आपका खानदान कहाँ है? आखिर में जैक को एक नफ्सियाती हालत का सामना करना पड़ा और उसे एक जहनी अदारे में भेज दिया गया और पुलिस ने किसी को दोबारा सड़क के करीब वाक़या जंगल के करीब जाने से रोक दिया। क्या आप में से किसी ने जिन्नात का सामना किया है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको ऐसी स्टोरीज पसंद हैं तो हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट में, ताकि आपके लिए ऐसी खूबसूरत वीडियोस लाते रहें। शुक्रिया।